कल्पना करो, एक ऐसा देश जो बाहर से तस्वीरों जैसा खूबसूरत दिखता हो, जहां रंग बिरंगी कारें सड़क पर चमकती हों, समुद्र के किनारे हवा चेहरे को छूती हो, लेकिन उसी सुंदरता के पीछे छिपी हो एक और दुनिया, गरीबी, संघर्ष, कड़े सरकारी नियम और वे सच्चाइयां जिन्हें दुनिया शायद ही कभी देखती है। और अगर आपने क्यूबा का नाम लिया तो आप बिल्कुल सही हो। यह वो जगह है जहां लोग जिंदगी जीते नहीं बल्कि जिंदगी को सहते हैं। कैरिबियन सागर में बसा क्यूबा लगभग 44,000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला है और यहां करीब 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने समाजवादी देशों में गिना जाता है, जहां सरकार सिर्फ व्यवस्था नहीं चलाती बल्कि आपकी पढ़ाई, नौकरी, दवाई, यात्रा और कभी-कभी आपकी सोच तक को नियंत्रित करती है। राजधानी हवाना पहली नजर में स्वर्ग जैसी लगती है। पुरानी स्पेनिश इमारतें, मुस्कुराते चेहरे और सड़कों पर दौड़ती पुरानी अमेरिकी कारें। लेकिन इस रंगीन तस्वीर के पीछे ऐसी जिंदगी है जो पिछले 6 दशक से संघर्ष कर रही है। दुकानें हैं लेकिन सामान नहीं, कारें हैं लेकिन ईंधन नहीं, अस्पताल हैं लेकिन दवाइयां नहीं। क्यूबा का राशन सिस्टम किसी दूसरी दुनिया जैसा है। हर परिवार को सरकार की तरफ से महीने भर का सीमित खाना मिलता है, चावल, बीन्स, अंडे, थोड़ी चीनी। लेकिन यह राशन अक्सर 1 सप्ताह भी नहीं चलता। अगर किसी को अतिरिक्त चीजें चाहिए हों तो या तो काली मार्केट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है या घंटों लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। क्यूबा में इंटरनेट किसी लग्जरी जैसा है। बहुत कम लोग घर में इंटरनेट रखते हैं। बाकी लोगों को शहर के पार्कों में जाकर वाईफाई कार्ड से इंटरनेट चलाना पड़ता है। कई बच्चों ने हाई स्पीड इंटरनेट का नाम सिर्फ सुना है, देखा नहीं। सबसे बड़ी समस्या है आजादी की कमी। यहां सरकार के खिलाफ बात करना अपराध माना जाता है। पत्रकारों पर निगरानी, कलाकारों पर सेंसरशिप और आम लोगों में डर का माहौल, ये सब क्यूबा की रोजमर्रा की हकीकत है। फिर भी क्यूबा हंसता है, गाता है, नाचता है। उसकी खूबसूरती जीवन की चुनौतियों में नहीं बल्कि उन चुनौतियों के बीच जीवित रहने की क्षमता में है। क्यूबा की स्वास्थ्य सुविधाओं को दुनिया में अक्सर सराहा जाता है। कहा जाता है कि यहां डॉक्टर बहुत हैं और पढ़ाई मुफ्त है, लेकिन यह तस्वीर आधी सच्चाई है। असल हालत इससे बिल्कुल अलग है। क्यूबा विदेशी देशों में डॉक्टर भेजकर विदेशी मुद्रा कमाता है, लेकिन खुद क्यूबा के अस्पतालों में दवाइयों, उपकरणों और साफ सफाई की भयानक कमी है। कई बार मरीजों को अपने साथ साबुन, टिश्यू, सिरिंज और कभी-कभी दवा भी लेकर आनी पड़ती है। सोचिए, एक ऐसा अस्पताल जहां मरीज दवा नहीं लेता बल्कि अस्पताल को दवा देता है। यहां 2 तरह के अस्पताल हैं, एक विदेशी पर्यटकों के लिए जहां सब कुछ शानदार है, दूसरा आम क्यूबन नागरिकों के लिए जहां टूटी दीवारें, पुराने बेड और खाली पड़ी दवा की अलमारियां मिलती हैं। क्यूबा के डॉक्टरों की हालत भी बेहद कठिन है। सरकारी नौकरी में उन्हें महीने के लगभग 2 से 3 हजार क्यूबन पेसो मिलते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में बहुत कम होते हैं। उन्हें अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए टैक्सी चलानी पड़ती है, पर्यटन गाइड बनना पड़ता है या काले बाजार में छोटे मोटे सामान बेचने पड़ते हैं। बीमार पड़ना यहाँ एक डर की तरह है। सीमित दवाइयाँ, पुराने उपकरण, एम्बुलेंस की कमी और बिजली की अस्थिरता, ये सब इलाज को और मुश्किल बना देते हैं। कई बार डॉक्टरों को बिना आधुनिक मशीनों के सिर्फ अनुभव के आधार पर इलाज करना पड़ता है। लेकिन क्यूबा का असली चमत्कार है इसके लोग, डॉक्टर और नर्सें अपनी सीमित चुनौतियों के बीच भी पूरा प्रयास करती हैं। उनकी मेहनत और संवेदनशीलता किसी भी आधुनिक मशीन से अधिक ताकत रखती है। क्यूबा की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे जटिल और नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ लंबे समय तक 2 अलग-अलग मुद्राएं चलती थीं, एक आम नागरिकों के लिए और एक विदेशी पर्यटकों के लिए। इससे समाज में एक अनकही दीवार बन गई। अधिकांश नौकरियां सरकार के हाथ में हैं और वेतन इतना कम है कि एक डॉक्टर तक महीने में लगभग 20 से 30 डॉलर के बराबर आय पाता है। शिक्षक और इंजीनियर इससे भी कम।
इतने कम पैसों में परिवार चलाना लगभग असंभव है। इसलिए क्यूबा के लोग अतिरिक्त कमाई के उस्ताद बन चुके हैं। कोई अपनी छत पर छोटा रेस्टोरेंट खोलता है, कोई घर का कमरा पर्यटकों को किराए पर देता है, कोई हाथ से बने सामान बेचता है। क्यूबा में जीवित रहना एक कला है और लोग इस कला को बेहद अच्छी तरह जानते हैं। पर्यटन क्यूबा की जान है। अगर पर्यटक आते हैं तो पैसा आता है, अगर पर्यटक न आए तो पूरा देश रुक जाता है। इसी वजह से कई परिवार अपने बच्चों को किसी भी तरह विदेश भेजना चाहते हैं ताकि वे वहां से पैसे भेज सकें। युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा सपना है क्यूबा से बाहर निकलना। उन्हें लगता है कि उनके भविष्य पर ताला लगा हुआ है और उस ताले की चाबी उनके पास नहीं है। फिर भी क्यूबा में अद्भुत जिद है। यहां 70 से 80 साल पुरानी कारें आज भी सड़क पर दौड़ रही हैं क्योंकि लोग सीमित सामान में भी चमत्कार कर देते हैं। संसाधन कम है लेकिन हुनर बहुत है। सारी कठिनाइयों के बावजूद क्यूबा की संस्कृति दुनिया में अनोखी और जीवंत है। यहाँ संगीत हर मोड़ पर बहता है, लोग हर पल मुस्कुराते दिखते हैं और जीवन को उत्सव की तरह जीते हैं। क्यूबा का संगीत, सल्सा, रुम्बा और सोन ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि लोगों की आत्मा है। कई बार घर में खाने को कम होता है लेकिन कोई गिटार बजा दे तो पूरा परिवार खुशी से गा उठता है। क्यूबा के परिवार बेहद मजबूत होते हैं। रिश्ते यहाँ असली ताकत हैं। लोग अपना दुख बांटते हैं, खुशी बांटते हैं और किसी भी मुश्किल का सामना साथ मिलकर करते हैं। लेकिन कला और अभिव्यक्ति पर भी नियंत्रण है। कई कलाकारों को कुछ विषयों पर बोलने की अनुमति नहीं मिलती। सरकार की आलोचना करने पर कार्यक्रम रद्द कर दिए जाते हैं या कलाकारों को रोका जाता है। यहाँ प्रतिभा तो है पर आजादी सीमित है। फिर भी क्यूबा की सड़कों पर रंगों की दुनिया बसती है। पुरानी कारें जो 1950 के दशक की हैं, आज भी किसी कहानी की तरह सड़क पर चमकती हैं। ये कारें क्यूबा के लोगों के जज्बे और जुगाड़ की असली मिसाल है। क्यूबा एक ऐसा देश जो दुनिया के नक्शे पर छोटा दिखता है लेकिन जिसकी कहानी बहुत बड़ी है। एक ऐसा देश जिसने क्रांति देखी, संघर्ष देखा, गरीबी झेली और अब खड़ा है एक ऐसे मोड़ पर जहां उसका भविष्य धुंध में छिपा हुआ लगता है। क्यूबा का आने वाला कल क्या होगा, यह सवाल उसके हर नागरिक के दिमाग में है क्योंकि आज क्यूबा एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जहां उम्मीद भी है और डर भी। आज क्यूबा दो पीढ़ियों के बीच बंटा हुआ है। पहली जिसने पुरानी समाजवादी व्यवस्था देखी है और दूसरी जो आजादी, इंटरनेट, नए विचारों और आधुनिक दुनिया से जुड़ने की चाह रखती है। यही संघर्ष क्यूबा के भविष्य का सबसे बड़ा फैसला तय करेगा। क्यूबा के युवा अब पहले जैसे नहीं हैं। वे दुनिया को सोशल मीडिया पर देखते हैं, नई सोच अपनाते हैं और बदलाव के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आवाज उठाना यहाँ आसान नहीं। विरोध करने पर इंटरनेट काट दिया जाता है, प्रदर्शन रोक दिए जाते हैं और कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। क्यूबा में आवाज उठाना सिर्फ एक अधिकार नहीं, एक खतरा भी है। लेकिन ये आवाजें रुकती नहीं है। युवाओं में एक आग है, एक बेचैनी है, एक सपना है कि वे क्यूबा को बदलते हुए देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चों को वही संघर्ष न झेलना पड़े जो उन्होंने झेला है। वे चाहते हैं कि देश खुले, व्यापार बढ़े, आजादी मिले और लोग अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें। क्यूबा के भविष्य का एक बड़ा संकट है उसकी अर्थव्यवस्था। साल दर साल गिरती आय, सीमित संसाधन, कम वेतन और बढ़ती गरीबी ने लोगों को थका दिया है। इतना कि क्यूबा के लाखों लोग हर साल विदेश जाने का रास्ता ढूंढते हैं। कभी कानूनी तरीके से, कभी खतरों से भरी छोटी नावों में बैठकर। परिवार अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं ताकि वे पैसे भेज सकें और घर का चूल्हा जलता रहे। लेकिन क्या क्यूबा का भविष्य सिर्फ अंधेरा है? नहीं, क्योंकि इस देश में एक और चीज है जो किसी भी संकट से ज्यादा मजबूत है, उसके लोगों की हिम्मत। क्यूबा के लोग अपने संघर्षों के बीच भी मुस्कुराते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और उम्मीद बनाए रखते हैं। चाहे बिजली चली जाए, चाहे दुकानें खाली हों, चाहे इंटरनेट बंद हो जाए,
लोग अपनी जिद से जीते रहते हैं। यही जिद क्यूबा के भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। युवा पीढ़ी तकनीक सीख रही है, ऑनलाइन काम ढूंढ रही है, नए व्यवसाय शुरू करने की कोशिश कर रही है। कलाकार अपनी कला के जरिए दुनिया को सच बताना चाहते हैं। इंजीनियर और वैज्ञानिक नई संभावनाएं खोज रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, लोग बदलाव के लिए तैयार हो रहे हैं। क्यूबा का भविष्य आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हो सकता है इसमें समय लगे, हो सकता है संघर्ष बढ़े, हो सकता है कई बार उम्मीद टूटे, लेकिन बदलाव का बीज बो दिया गया है। अंत में क्यूबा हमें यही सिखाता है कि कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, उम्मीद अगर जिंदा हो तो भविष्य कभी खत्म नहीं होता। क्यूबा का भविष्य अभी अनिश्चित है,